अजल साहब ये बताइएगा, इंडिया की पॉलिसी ये तो क्लियर लग रहा है कि वो फिलहाल कोई जंग वंग तो नहीं, बट डीस्टेबलाइजेशन, सबवर्जन वगैरह, सैबोटाज, और बलूचिस्तान में उनकी जो एक बहुत एक्टिव हैं, तो पाकिस्तान उसके साथ डील कैसे करेगा, चाहे TTP है चाहे BLA है? अच्छा, ये इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है। देखिए, 10 तारीख की शाम से लेकर पाकिस्तान में कुछ लोगों की राय ये रही थी कि जो कुछ बातचीत इंडिया से हम सुन रहे हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, जो अपनी उनको एक हजीमत उठाना पड़ी है, इसको अनडू करने के लिए एक और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ वो जाएंगे। तो कुछ लोगों का ओपिनियन ये था, मैं भी इनमें शामिल था, कि ये अभी उतनी बड़ी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए उनको स्पेस अवेलेबल नहीं है। अंदर कैपेसिटी के इशू हैं आर्म फोर्सेज में, और इंटरनेशनली स्पेस अवेलेबल नहीं है। और इंटरनेशनल सिस्टम में एक मोमेंटम प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक क्रिएट कर दिया है, काउंटर टू अ वॉर। तो रहना तो इसी दुनिया में है, उसके अगेंस्ट जाना इंडिया के पावर पोटेंशियल के बावजूद बहुत मुश्किल है। अब वो क्या करेंगे? वो बहुत इंटेंसिटी के साथ, पहले से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेज करेंगे, उनको एनर्जाइज करेंगे, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे कि पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करें। ये जो इंसिडेंट हुआ खुजदार में, कोई ना कोई उधर रॉ की तरफ से एक इंसान जिसका जहन कहीं मेरा ख्याल है केव एज के अंदर ही रहा था अभी तक, अजय डोवाल साहब, उसने जरूर ये सोचा होगा कि पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस का एक इतना मोमेंटम बन गया है और हमारी तरफ इंटरनल बैशिंग का इतना मोमेंटम बन गया है, तो पाकिस्तान की ये सेलिब्रेशंस को थोड़ा सा इसको चेक करें, इसको चेक करें, एंड खुशी को जरा सोग में तो बदलें, एंड बच्चों को टारगेट किया। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में और राइवलरीज में भी नॉर्म्स हैं और रेड लाइंस नहीं हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, तो ये तो भी वो सारी की सारी वो ब्लर करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं। अच्छा, फिर ये देखें कि BLA तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डिक्लेयर्ड। BLA को उस खुजदार इंसिडेंट के बाद खास तौर पे दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसने एक प्लेटफॉर्म ऑफर किया, 1 2 4 लोगों को नहीं, ओवर अ डजन के आए और बात करें। ऑल इंडियन चैनल्स, ऑल इंडियन जाफर एक्सप्रेस के बाद जाफर एक्सप्रेस के बाद भी किया। अच्छा, अभी ये जो BLA और TTP का इशू है, इसमें कुछ चीज़ें तो इंटरनली करने वाली हैं जो हो रही हैं, लेकिन उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। वो मैं लिस्ट डाउन जरूर करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम में, एक मशवरे के तौर पर। इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो है तेहरान, काबुल और बीजिंग। तेहरान, काबुल, बीजिंग। देखिए, हम अपने एक्सपीरियंसेस में एक चीज़ सीखी। देखिए, ये किसी से डकी छुपी बात नहीं है कि तेहरान वालों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारी तरफ और हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी तरफ, और हमारे लोगों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस शेयर की है और ओपन सोर्सेज में की है कि बहुत कौन में भी है ये ओपन सोर्सेज में कि कौन कौन से BLA के लीडर हैं। ये जो मुबारक हुसैन पटेल था, कुलभूषण यादव, ये भी तो एक बिजनेस खोल के बैठा हुआ था ना ईरान के अंदर। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत सारी एविडेंस शेयर की। अब क्या है कि तेहरान क्या हमारे साथ उस तरह कोऑपरेट करेगा कि हम इसको रेन इन कर लें? TTP कहाँ है? अगर नहीं मानते काबुल में बैठे हुए इस वक्त लोग, तो उसके ऊपर UN ने एक पोजीशन ली है, दुनिया के हर मीडिया हाउस ने एक पोजीशन ली है, दुनिया में एक जो अपनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के सेंटर्स हैं सब ने एक पोजीशन ली है ऑन BLA ना, ऑन TTP एंड BLA, रिपोर्ट्स आफ्टर रिपोर्ट। तो पाकिस्तान की, अगर आप पाकिस्तान की बातचीत को एक्विजिशन समझते हैं, उसको साइड पर रखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है, TTP भी सारी उधर। अभी बात यह है कि लेट्स से चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल पे जो 2017 में कराची में अटैक BLA ने किया था और ओन किया था, और उसके बाद असलम बच्चों को रॉ वालों ने निकाला और अफगानिस्तान में ला के डंप कर दिया। आज गूगल करके देखें, आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कई जगहों से कि वो कितना वो क्रिटिसाइज हुआ था जिसकी बिकॉज एकदम घबरा गए थे वो। अगर वही कॉन्सुलेट जनरल लेट से किसी वेस्टर्न पार्क का होता, फॉर एग्जांपल US का होता, एंड जब TTP ने, जब BLA ने वो ओन भी कर लिया और BLA के लीडर कितने दिल्ली में बैठे हैं ये भी पता होता, तो US ने किस इंटेंसिटी के साथ एंगेज करना था दिल्ली के साथ? ऑफ कोर्स। क्या चाइना ने उसी इंटेंसिटी के साथ एंगेज किया? ओके। तेहरान में एवरीवन नोज के $460 बिलियन प्लस के प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं
इन्वेस्टमेंट लाइंड अप है बिटवीन चाइना एंड ह्यूज लीवरेज। तो सीपेक को भी अगर बीएलए हर्ट कर रही है, पाकिस्तान को भी हर्ट कर रही है, मासूम शहरियों से लेके प्रोजेक्ट से हर चीज तक, तो इट्स अ टाइम कि चाइना में भी एक रीथिंक होना चाहिए कि उनकी लाइंस ऑफ एंगेजमेंट तेहरान के साथ वर्सेस बीएलए क्या होनी चाहिए आगे चल के। इसी तरह उनकी लेवरेज काबुल में भी ग्रो कर रही है। बट दे हैव हेल्प्ड अस ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ काबुल। देखिए ना, अभी जो वो हुआ है फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ट्राइलैटरल, जहाँ डार साहब गए हैं, मतलब काबुल के साथ चाइना के थ्रू तो हमारे इसमें भी बहुत अच्छी बातचीत की जा रही है, बहुत टाइमली उनकी तरफ से जेस्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। लेकिन चाइना के साथ हमने और अफगानियों ने बैठ के ये पहली दफा बात नहीं की। सही बात है, बहुत बीन ऑनगोइंग, सही बात है, दैट्स ट्रू, बहुत दफा हुई। बिल्कुल चाहिए ये कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कोई इधर आता है बॉर्डर्स क्रॉस करके उसके साथ डील करते रहेंगे। खुजदार का जो मुर्तज़ा बलोच था, देव टारगेटेड है, जो बस वाला था कमांडर, वो करते रहेंगे, फुट स्लॉगर्स को हैंडल करते रहेंगे। उनके एनेबलर्स और उनकी लीडरशिप जहाँ बैठी हुई है, वहाँ चूंकि चाइना को स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है, तो वहाँ चाइना को ज़्यादा इफेक्टिवली बिल्कुल ठीक बात है। ये एक तो सोल्यूशन जी। जैन साहब, उसमें सॉरी आई मीन आई थिंक के कोई डाउट तो नहीं है कि चाइना वुड नॉट गो एज फार एज सिक्योरिटी रिक्वायर्स, क्योंकि उनकी भी सिक्योरिटी, जैसे आपने फरमाया, सीपेक भी है और उनका जो अफगानिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट है, सो दिस ट्रायंगल चाइना आल्सो वांट्स। चाइना को पाकिस्तान को जो ट्रस्ट लेवल है वो तो आंखें बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो दे वुड बी स्टैंडिंग विद अस। जी। जो मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो उनकी एक स्टेचर है अभी दुनिया के अंदर, दे नीड टू, तो उनको उस स्टेचर को इस्तेमाल करके जो लोग भी काबुल में या तेहरान में इनको वो स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट या बाय डिज़ाइन, उनके साथ किसी और तरीके से एंगेज करना चाहिए। ठीक, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करना चाहिए, रिपीटेडली करना चाहिए, बिकॉज चाइना का एक बहुत बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है, उसमें करना चाहिए, नियर रिकग्निशन ऑफ। इससे भी ज्यादा क्रिटिकल चीजें हैं जो इंटरनली हमें करनी है। मिसाल के तौर पर इंटरनली हमें क्या करना चाहिए, मुझे ये पता है कि पिछले 10-15 साल से जो एनेबलर्स हैं सीटी डोमेन के अंदर, उसमें काफी काम किया है, लेकिन इतनी स्पेस है खास तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए उनमें काम करने की। छोटी छोटी चीजें मैं हाईलाइट करता हूँ। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा मसला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो है इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट में। वो सारी दुनिया में ही रहा है, हमें भी है। आज लोग बात करते हैं कि जी अफगानिस्तान के ऊपर आपने बॉर्डर पे इतनी बड़ी फेंस लगा ली, तो फिर क्यों लोग आते हैं उधर से? तो हम सबको ये समझना चाहिए, मिसाल के तौर पे जो मैक्सिको का बॉर्डर है 450 किलोमीटर जी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में सुबह शाम उस पर फोकस रखा, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, क्या क्या कैपेबिलिटीज टेक्नोलॉजीज लगाई, किस किस्म की वॉल्स बनाई, वो पॉसिबल तो नहीं, तो रुक गई है वहां से मूवमेंट। अब आप किस बॉर्डर की बात कर रहे हैं जो 2860 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ, और ट्रेन 909 किलोमीटर है ईरान के साथ, प्राइम डेजर्ट से लेके 19,000 फुट तक पहाड़ियां हैं। अभी इसमें जब आपने फेंस लगा ली है तो फेंस को सिर्फ इस तरह ना देखें कि उधर से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, इसको जूम आउट करके भी देखें। मिसाल के तौर पे आप पूरे अफगान बॉर्डर के साथ चलें तो जो लोग भी 40, 50, 60 साल की एज के हैं, मैंने अफगान बॉर्डर पे रह के सर्व किया। अच्छा, मैं 2005-6 में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि हमारे लोग भी सुबह उठते थे, अपने जानवर लेकर उधर चले जाते थे, उधर से भी आते थे। जी, हम गए उधर बाढ़ पे भी बहुत। ठीक है, तो उनको कभी ये एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि एक तो काबुल ने हमेशा ये पोजीशन रखी कि हम इसको बॉर्डर नहीं मानते। जी। एंड दूसरा वहाँ लोकल फैमिलीज जो थी वहाँ तो रोज वो अखबार नहीं पढ़ते थे। जी। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग कैसे हैं। अच्छा, अब ये पक्तिका, गजनी, कंधार तक, ऊपर नूरस्तान, कुनर तक चले सब उधर से। आज जो बच्चा 8-10 साल का है, अब जब ये आगे बढ़ेगा तो वो हर रोज ये देखेगा कि यहां से पाकिस्तान शुरू हो जाता है, इससे आगे मैंने नहीं जाना। एंड 30-40 साल गुजरने दें, लरोबर या जो भी नारा उधर से लगता रहे, ये सारी पॉपुलेशन में एक सोच तब्दील होगी इंशाअल्लाह, एक आइडेंटिफिकेशन आएगी कि इससे आगे हमारा मुल्क नहीं। ठीक है। और सोल्यूशन तो यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऐसे ही रहना जैसे दो
हमसाए एक इंटरनेशनल सिस्टम बेशक के अंदर है, बेशक तो दैट ये इज उसमें हेल्प करेगी। जी जी